रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशु की शादी भोली भाली संगीता से हो चुकी थी, जिसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। गरीब परिवार से होने की वजह से संगीता दहेज नहीं लाई थी, बस दहेज के नाम पर लाई थी, तो वो भी एक साली जिसका नाम सुनीता था। तभी एक दिन हिमांशु की माँ कुंती संगीता से कहती है, अरे ओ बहू, नाश्ता ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ले आई माँ जी, आज मैंने आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। इतने में वहाँ पर सुनीता और हिमांशु भी आ जाते हैं और सुनीता पराठे खाने लगती है कि तभी हिमांशु उसे टोकते हुए कहता है, अरे ये पराठे तुम मत खाओ, वरना सारे घर में पाद मारती फिरोगी। फिर मेरी नई नवेली बीवी और माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वेरी फनी। आपसे तो कम ही गैस छोड़ती हूँ। अगर आपका बस चले ना तो गैस भर भर के गैस की एजेंसी खोल लो। अरे पदौड़ी तो तुम हो, जब देखो घर में पू पू करती रहती हो। अरे आप बाथरूम में जब फ्रेश होके आते हो ना, छी 2 घंटे तक ना कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे तुम तो 2-2 रुपए में बाथरूम साफ करती हो। राम राम राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती खाते हुए ऐसी गंदी बातें करते हुए? बहू, तू तो मेरी मंदिर की थाली तैयार कर दे, मंदिर जा रही हूँ मैं। अरे माँ जी, मैं भी चलती हूँ। हाँ जाओ, शायद तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाएं। अरे बस करो तुम दोनों। और माँ जी, मैं अभी आपके लिए मंदिर की थाली लेके आती हूँ। समय बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने जीजा की फिरकी लेने के बारे में सोचती है। हिमांशु अपने कमरे में आराम से सोया होता है कि तभी सुनीता उसके पूरे मुंह पर काला पेंट कर देती है। जब हिमांशु की आंखें खुलती है और वो सभी के साथ में हॉल में बैठने आता है, तभी कुंती जोर से डर के मारे चिल्लाकर बोलती है, हाय राम, कौन है तू? घर में कैसे घुस आया? अरे मैं हूँ आपका बेटा। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ए जी, ये आप इतने काले कैसे हो गए? जब कल सोए थे तब तो गोरे थे। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे आप लोग डरो मत, ये जीजू ही है। अरे आज इन्होंने मेकअप नहीं किया ना, तो बस जरा से काले लग रहे हैं। ये देखो आपकी असलियत। सुनीता की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे। इतना सब होने के बाद हिमांशु भी अब मौके की तलाश में था और ये मौका उसको तब मिल जाता है जब सुनीता अपने हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी घोलती है और हिमांशु चुपके से मेहंदी में गोबर मिला देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही देर के बाद सुनीता हाथों पर मेहंदी लगाते हुए कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। आए हाय, ये गोबर जैसे बदबू कहाँ से आ रही है? जीजू, आपने फिर से गोभी के पराठे तो नहीं खा लिए? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बहू, तू इनको कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे सुनीता, ये बदबू तो तेरे हाथों की मेहंदी से आ रही है शायद। अरे शायद नहीं, पक्का ये बदबू सुनीता के हाथों से ही है। कहीं सुनीता ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने हाथों पर मेहंदी की जगह कुछ और लगा लिया हो? ये सब सुन के सुनीता अपने हाथों की मेहंदी को सूंघती है और जोरों से चिल्लाकर बोलती है, जी, ये मेहंदी में गोबर कहाँ से आ गया? जीजू, आपने किया ना ये सब? आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, देख लेना आप। हिमांशु और सुनीता की तकरार ऐसे ही चलती रहती है, पर इन दोनों की इस तकरार को देखकर कुंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू संगीता से कहती है, बहू, माना कि सुनीता तेरी बहन है, पर अब वक्त आ गया है कि तू उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दे। माँ जी, छोटी की तो अभी पढ़ाई चल रही है, हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है? ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, और तू तो पिक्चर देखती ही है ना, कैसे साली जीजा को फंसा लेती है और पति अपनी बीवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। माँ जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पति और मेरी बहन? छी, अच्छा रहेगा कि अब हम इस बारे में कभी कोई बात ना करें। कुंती बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता को भी इस बात की फिक्र होने लगती है कि आखिर किस तरह से अपने जीजा जी से बदला लिया जाए।
तभी संगीता पोछा लगाने की बाल्टी लाती है और सुनीता उससे बाल्टी छीनते हुए कहती है, अरे दीदी रहने दो ना, आप कितना काम करती हो, लाओ पोछा मैं लगा देती हूँ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? तुझे कब से मेरी इतनी चिंता हो गई? तू ठीक तो है ना? अरे दीदी दो ना, मैंने कहा ना मैं लगा देती हूँ पोछा। जाओ आप मेरे लिए ना 1 कप गर्मा गर्म कड़क सी चाय बना दो। संगीता चुपचाप रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सुनीता मन ही मन सोचती है, आज मजा आएगा। बहुत हंस रही थी ना उस दिन गोबर मिलाकर, अब देखना जब गिरेंगे धड़ाम से फर्श पे। सुनीता हिमांशु के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार सुनीता की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि हिमांशु की जगह कुंती वहां आ जाती है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो वही धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम रे, सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तू नरक की आग में जले। कमीनी ये क्या, फर्श पर पानी गिरा रखा है। तभी वहाँ पर चाय लेकर संगीता आती है और हिमांशु भी आता है। क्या हो गया माँ जी, आप गिर कैसे पड़ी? और ये आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे बहू, तेरी इस बहन ने तो मेरी परलोक की टिकट काटने की पूरी तैयारी कर रखी है। देख, इसने जानबूझ के पानी फैलाया है ताकि मैं गिर जाऊं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये पानी तो मैंने जीजू को गिराने के लिए फैलाया था, लेकिन। हाँ हाँ देखा, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देख फंस गई ना तू। ज्यादा हंसो मत, नहीं तो बम से उड़ा दूंगी। मैं तुम पर बुलडोजर चलवा दूंगा। तो मैं आपकी किडनी बेच दूंगी। उससे पहले मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। एक दूसरे को खा बाद में लेना, क्या पहले कोई मुझे उठाएगा? सभी मिलकर कुंती को उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। ऐसे में सुनीता बोलती है, काश इनकी जगह आप होते, मैं तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाती। और अगर इनकी जगह तुम होती तो मैं पैदल हरिद्वार जाके आता। अरे माँ, आप इनकी जगह होते ना तो मैं तो पैदल ही 4 धाम की यात्रा कराती। अरे संगीता, अपने खसम और अपनी बहन को यहाँ से लेके जा, इससे पहले कि मैं इनको धक्के दे के घर से निकाल दूं। बेचारी संगीता दोनों को लेकर बाहर आ जाती है कि तभी हिमांशु मन में सोचता है, क्यों ना सुनीता के प्लान को उसी पर ट्राई किया जाए। ऐसे ही एक दिन जब संगीता और कुंती मंदिर गए होते हैं तो हिमांशु केला खाकर उसका छिलका फर्श पर गिरा देता है ताकि सुनीता उस पर फिसलकर गिर जाए। तो वही सुनीता उस तरफ बढ़ ही रही होती है कि ऐसे में उसे एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। सुनीता फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि ऐसे में हिमांशु उसे अपनी बाहों में थामकर बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर संगीता और कुंती आ जाते हैं और उन्हें ऐसे देख लेते हैं और कुंती बोलती है, हाय राम रे, क्या जमाना आ गया है। बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तेरी बहन के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। देख, डाल दिए ना डोरे तेरे पति पर। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा पैर स्लिप होने वाला था कि जीजू ने मुझे बचा लिया। अगर ये नहीं होते तो मैं तो गिर ही जाती। अरे बस कर ये बहाने, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये नाटक मेरे आगे मत करियो। अपनी माँ की बात सुनकर हिमांशु को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें पूरी बात अच्छे से समझाता है कि आखिर किस तरह उसने सुनीता को गिराने का प्लान बनाया था और फिर उसकी मदद भी की। माँ छी, ये कैसी बातें करते हो आप? जरूरी नहीं कि जीजा साली का रिश्ता ऐसा ही हो। सुनीता मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसके लिए कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता। अपने बेटे की बातें सुनकर और पूरा सच जानने के बाद कुंती को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और वो दोबारा से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी सोच तुम दोनों को लेकर गलत थी। मैं कभी तुम दोनों के इस अनमोल रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। मुझसे नहीं, अगर आपको माफी मांगनी है तो सुनीता से मांगो। अगर वो आपको माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। मैं आपको एक ही शर्त पे माफ करूंगी, अगर आप वादा करेंगी कि आप जीजू की फिरकी लेने में मेरी मदद करेंगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके बाद सुनीता और हिमांशु दोनों ही इस तरह लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और अब कुंती भी सुनीता की हिमांशु की जमकर मजाक करने में मदद करने लगती है और वो पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।